और दूसरी आइज में दूसरी ड्रग और नॉर्मल सलाइन वाला ड्रॉप, ठीक है, वो 2 ड्रॉप इसके डालें, ठीक है। यस सर। उसके बाद आपने क्या करना है कि कुछ 1-2 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद फिर आपने ये करना है कि लाइट रिफ्लेक्स चेक करना है, ठीक है। लाइट रिफ्लेक्स चेक करने के लिए साइड से लाइट लाते हैं, यहाँ पे आई में थ्रो करते हैं, ठीक है, फिर लगा के फिर साइड पे, ठीक है। प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट करता है, यस सर। लाइट थ्रो करते हैं तो प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, लाइट रिफ्लेक्स चेक हो गया, साथ में कॉर्नियल रिफ्लेक्स चेक करने के लिए ये टच करेंगे तो ये ब्लिंक करेगा, ठीक है। कर ये देखो, ये एक मिनट देख लो, कॉर्नियल रिफ्लेक्स देख लो सारे, कॉर्नियल रिफ्लेक्स देख लो। ये आई में टच करेंगे तो ये ब्लिंक करेगा, ठीक है, ठीक है। सेम है भैया, नहीं वो कह रहा कि रिस्पांस डिफरेंट शायद है और दिख भी नहीं रहा। यस इसकी आई नहीं दिख रही ना, इसकी वाइट वाइट दिख रही है। बस ये देख लो, ठीक है। अभी फिर आपने ये करना है कि ये हो गया कॉर्नियल रिफ्लेक्स भी हो गया, फिर आपने लिटमस पेपर लेके ना, ठीक है, लिटमस पेपर यहाँ पे ये टच करना है आई में, ठीक है। और ये जब हमने ड्रग दी होगी ना तो ये वेट हो जाएगा, ठीक है। और जितने तक ये वेट होता है आपने उतने आपने लिख देना है अपने टेबल पे, ठीक है। जितने वेट होता है, हाँ वेट हो गया, ठीक है। लैक्रीमेशन मेजर करने के लिए, ठीक है। और किसी केस में लैक्रीमेशन कम होगी पहले से, किसी केस में ज़्यादा होगी, ठीक है। यस सर। वो आपने अकॉर्डिंगली लिख देना है। उसके बाद फिर आपने ये करना है लैक्रीमेशन कॉर्नियल रिफ्लेक्स, लाइट रिफ्लेक्स, लैक्रीमेशन और फोर्थ पॉइंट क्या था, कंजक्टिवा भी हो गया ना, वो प्यूपिल साइज। प्यूपिल साइज असल चीज़ ही तो वही है मेन चीज़, बात सुनो, ठीक है। प्यूपिल का साइज आपने देखना है नॉर्मल आई के साथ कंपेयर करके, यस सर, ठीक है। अभी दोनों में हमने दोनों साइड्स पे ड्रग डाल दी। अच्छा दोनों में ड्रग इधर आ जाओ ज़रा, ये तो दोनों साइड पे तुम लोगों ने डाल दी, ठीक है। ये देखो इसका प्यूपिल, इसका जो है ना, ये रेड वाला पार्ट जितना भी है ना, ये प्यूपिल है, यस ठीक है। रेड वाला पार्ट जितना भी नजर आ रहा है आपको, ये रेड आइज वाला रैबिट है, इसके जितना भी रेड पार्ट नजर आ रहा है ये प्यूपिल है। ये पहले बहुत छोटा था और डायलेट हो गया, डायलेट हो गया, ठीक है। समझ गया सर। दूसरी तरफ ये देखो, ये जो इसका ब्लैक वाला पार्ट नजर आ रहा है ना, ये है, नजर आ रहा है सबको, करेगा नहीं। ये जो ब्लैक वाला पार्ट है ना, ये इसका प्यूपिल है, ठीक है। अच्छा ब्लैक वाला पार्ट, तो यहाँ पे प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट हुआ है, हाँ ये थोड़ा कंस्ट्रिक्ट, ठीक है। वहाँ पे डायलेट हुआ है, यहाँ पे कंस्ट्रिक्ट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे डायलेट है, यहाँ पे डायलेट है, यहाँ पे कंस्ट्रिक्ट है। आपको ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी एग्जाम में, टेबल बना होगा ओएसपी में, यस सर। कि प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट हो रहे हैं, लैक्रीमेशन ज़्यादा हो रही है, जो भी सारी चीज़ें लिखी होंगी आपने बताना होगा कि ये ड्रग कौन सी है। फिर उस ड्रग के एडवर्स इफेक्ट्स पूछे जाएंगे आपसे उसी स्टेशन पे, ठीक है। ये लैक्रीमेशन मेजर हो रही है। रेड ऑन करो ना, अभी लाइट ऑन करो सर। ये तो कॉर्नियल रिफ्लेक्स हो रहा है, तो हो रहा है, दोनों में होगी ना। लेकिन कंपेयर हमें कैसे करना था, तो कॉर्नियल रिफ्लेक्स तो होगा, नॉर्मल है वो। दोनों एक क्यों चेक कर रहे हैं? हाँ किसी में कम नहीं होना था। रिफ्लेक्स वो उसमें हमसे रिलेटेड नहीं है, लेकिन प्रोसीजर में हमें करना पड़ता है, वो BDS वाले करते हैं, ठीक है। तो इसको हमने पाइलोकार्बिन दी है, उसको नहीं उसको ट्रॉपिकामाइड दी है, इसको पाइलोकार्बिन दी है, इसको पाइलोकार्बिन दी ब्लैक वाले को। गाइस पाइलोकार्बिन दी है तो प्यूपिल का साइज कम हुआ है, वहाँ पे ट्रॉपिकामाइड दी है तो प्यूपिल का साइज इंक्रीज हुआ है, ठीक है। समझ आ गया सर। ये जो वीडियो में वाइट शो हो रहा है ये प्यूपिल है ना इसका, ये देखें वीडियो में, वीडियो में जो वाइट शो हो रहा है प्यूपिल है ना। हाँ ये प्यूपिल है ना। और सर सिक्रेशन इसकी ज़्यादा होनी चाहिए ना, सिक्रेशन इसकी ज़्यादा हो, सिक्रेशन हाँ इसकी ज़्यादा, सिक्रेशन ब्लैक वाले की ज़्यादा होगी, ठीक हो गया, समझ आ गई है। यस सर। चलो आप जाओ। सर इसके नोज में से ये वाटर आ रहा है, इसकी क्या रीज़न है नोज में से वाटर आ रहा है? ये नीचे से कुछ नहीं होता। लैक्रीमेशन होती है ना, लैक्रीमेशन। अच्छा वो नहीं पड़ी क्या नाम, नेज़ोलैक्रिमल डक्ट, नेज़ोलैक्रिमल डक्ट, यस वो चीज़ें जो तभी वाटर आ रहा है, नेज़ोलैक्रिमेशन। ये इधर नहीं रखना होता, ये आई में रखना होता है। खैर यार जहाँ भी रखो, मुंह के अंदर रखो, वो खा जाएगा, खाने दो यार। अच्छा अब तरीके से करते हैं, उमर तरीके से परफॉर्म करो, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्या स्टेप्स मैं बताऊँ? अच्छा इसमें हमने कौन सी ड्रग दी थी? इसमें हमने एट्रोपिन दी है या ट्रॉपिकामाइड दी है, और इसमें कौन सी ड्रग दी है? पाइलोकार्बिन। इसमें कौन सी दी है? पाइलोकार्बिन। पाइलोकार्पिन वाली कौन सी ड्रग है?
सर से ये तो पूछ एक मिनट पायलोकार्पिन वाली म्यूस्करेनिक रिसेप्टर्स वाली है ना, म्यूस्करेनिक एगोनिस्ट ये है और एंटी म्यूस्करेनिक एगोनिस्ट वो है। तो इधर क्या होगा, डायलेट प्यूपिल, डायलेट तो वहाँ हुआ है, यहाँ पे अच्छा कॉन्स्ट्रिक्ट, हाँ म्यूस्करेनिक है, प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया और क्या होगा, ये नियर विजन इसकी सही हो गई है, इसकी नियर विजन सही हो गई है। ये हाँ ये देखो इसका ब्लैक जो डॉट है छोटा है ना, इसका प्यूपिल क्या हो गया, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया, यानी इसकी नियर विजन ठीक हो गई है और इंट्राओक्युलर प्रेशर भी कम हो गया है। इंट्राओक्युलर प्रेशर कम हो गया तो इसकी हमें आई क्या होगा, कंस्ट्रक्टेड नजर आएगा, कॉन्स्ट्रिक्टेड है। और लैक्रिमेशन इसकी ज़्यादा होगी, नीचे तभी पानी भी दिख रहा है, ये नीचे पानी भी दिख रहा है, ये नेजो लैक्रिमल डक्ट हो गया। तो ये एक ड्रग के सारे इफेक्ट्स हो गए। दूसरी ड्रग कौन सी है, ट्रोपिकामाइड, नहीं जो उधर दी है, अच्छा ट्रोपिकामाइड है, हाँ ये जो वीडियो में वाइट दिख रहा है ये सारा इसका प्यूपिल है जो डायलेट हो गया, देखो वीडियो में वाइट दिख रहा है यहाँ से, ये देखो ये सारा इसका डायलेट हो गया प्यूपिल, क्योंकि हमने ट्रोपिकामाइड दी है। ड्रग कौन सी है, जो M3 को इनहिबिट करती है रिसेप्टर को, और फार विजन, और ये दूर देख सकते हैं आप। और क्या है, यहाँ भी देखो ये इसकी प्यूपिल डायलेट हुआ है वाइट। अच्छा इंट्राओक्युलर प्रेशर ज़्यादा हो गया और लैक्रिमेशन डिक्रीज होगी, इसकी लैक्रिमेशन देखो पानी इसका बहुत कम, नीचे इधर उधर नहीं दिख रहा। और लैक्रिमेशन मेजर करने का क्या तरीका बताया था सर ने, लिटमस पेपर, ये लिटमस पेपर है और ये हमने आँख में इस तरह साइड से रखना है, ये बस नहीं आप घुसाना नहीं हो तो साथ रख रहा होता है, दबा के वो रखता है, और इसमें जितना वो मैयर होगा वेटनेस उतने हम लैक्रिमेशन होगी। सिमिलरली इसकी लैक्रिमेशन बहुत ज़्यादा है, इसमें ये वेट होगा। इसी तरीके से मैं इधर रखूँगा, एक मिनट द्वारा, एक मिनट। अब इसने अभी आई बंद कर लिया, ये वाली आई पे करता है, उसने आई बंद ही कर ली। यार एक मिनट यार, इसकी आई के अंदर घुसाओ ये। अच्छा ये प्यूपिल का साइज मेजर करने के लिए ये सर ने बताया नहीं है ना, ये देखो वो जो वाइट सर्कल दिख रहा है, सही है, ये इसका बताएं आप साइज कितना, यस ये वीडियो में दिख रहा है इसका प्यूपिल साइज बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया, ये 6.5 हो गया आई गेस, 7 है, बहुत ज़्यादा लैक्रिमेटेड हुआ है। इस साइड से देखें, बहुत ज़्यादा बड़ा साइज है। ओ यहाँ से मेजर होता है, हाँ ये तरीका मेजर करने का, ये देखो ये आई गेस 8.5 हाँ 8.5 है, नहीं 8 नहीं होगा, 8.5 होगा, देखें छोटा है, छोटा है, 8.5 द इफेक्ट ऑफ, आज ये वाला प्रैक्टिकल पूरा हो गया है। द इफेक्ट ऑफ माइटोटिक एंड मेट्रियाटिक ड्रग ऑन रैबिट आई, 4 पैरामीटर्स देखने होते हैं, प्यूपिल्स का साइज, लैक्रिमेशन, कॉर्नियल रिफ्लेक्स, लाइट रिफ्लेक्स। कॉर्नियल रिफ्लेक्स वही था कि वो टच करके उसका ब्लिंकिंग हुई है, और पेपिल साइज, प्यूपिल का साइज भी देखा था, लैक्रिमेशन भी देखी थी और लाइट रिफ्लेक्स भी देखा था। जो वाइट वाला रैबिट था जिसमें प्यूपिल डायलेट हुआ था, वो बहुत बड़ा वाइट सा दिख रहा था, वो जो डायलेटेड प्यूपिल था वो ये है, तो उसके अंदर ये वाली ड्रग गई एंटी म्यूस्करेनिक, मेनली एट्रोपिन या ट्रोपिकामाइड डाली हुई थी, प्यूपिल डायलेट था, और अगर उसमें प्यूपिल डायलेट होगा तो लैक्रिमेशन उसमें कम थी, तभी उसके नीचे पानी नहीं था, लैक्रिमेशन डिक्रीज। और क्या थी, और उसमें क्या था, और उसमें कॉर्नियल रिफ्लेक्स क्या होगा इसका पता है क्या, कौन सी ड्रग दी हमने, एंटी एगोनिस्ट, वो पायलोकार्बिन की बात नहीं हो रही, ट्रोपिकामाइड हो रही है, वाइट रैबिट की बात हो, जिसका प्यूपिल डायलेट था, उसमें लैक्रिमेशन कम थी, और कॉर्नियल रिफ्लेक्स, लाइट रिफ्लेक्स क्या होगा एज कम्पेयर टू दूसरे से, कॉर्नियल रिफ्लेक्स तो हर एक में आता है ना, कम ज्यादा नहीं होगा, लाइट रिफ्लेक्स दोनों में आता है, तो वो फिर हम चेक करने का क्या मतलब, जब दोनों में नॉर्मल है, वो तो जब कर रहे हैं ना ड्रॉप डालने से पहले चेक करते हैं ये चारों चीजें। एक चीज थी, सर ने कही थी कि एक आई में हम नॉर्मल सलाइन देंगे, एक आई में एगोनिस्ट या एंटागोनिस्ट देंगे, यानी इन दोनों में से कोई एक ड्रग देंगे। नॉर्मल सलाइन वाले में लाइट रिफ्लेक्स क्या होगा, नॉर्मल ही होगा, जिसमें ड्रग देंगे उसमें क्या होगा, उसमें भी नॉर्मल। तो फिर ये पैरामीटर कैसे होगा कि दोनों में देखने वाला, दोनों में देखने वाला तो प्यूपिल साइज वैसे देखते हैं। अच्छा ये लाइट रिफ्लेक्स और प्यूपिल, और ऑस्पी में जो एग्जाम आएगा वो सर ने कहा था 0, 15, 40 ये 3 मिनट गिवन होंगे ऐसे, और ये सारा डेटा गिवन होगा, और एंड में बताना होगा हमने कि इसमें जैसे इधर हमने क्या बताया, इसमें लाइट रिफ्लेक्स कम हुआ है, इसमें लैक्रिमेशन ज़्यादा हुई है, इसमें प्यूपिल साइज कम हुआ है, तो ये कौन सी होगी,
लैक्रीमेशन ज़्यादा हुई है ना, लैक्रीमेशन ज़्यादा हुई है, ब्लैक रैबिट प्यूपिल साइज कम हुआ है, तो वो कौन सी ड्रग दी है? पिलोकार्पिन, म्यूस्करेनिक M3 रिसेप्टर एगनिस्ट। और कौन सा इसमें एक्टिवेट, लैक्रीमेशन हो रही है ना, तो सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हुआ है, सिंपैथेटोमिमेटिक पैरासिम्पैथेटिक। इसमें क्या लिखा हुआ है? कोलिनोमिमेटिक पिलोकार्पिन, तो यहाँ क्यों लिखा हुआ है? पॉसिबल ग्रुप ड्रग एंड ड्रग पाइलोकार्पिन एंड एंटीकोलिनेस्ट्रेज फिगोस्टिग्मिन। ये सिंपैथेटिक होता है। तो फिर ये ऊपर वाला काम क्या हो रहा है हमारे साथ? इधर तो लैक्रीमेशन ज़्यादा हो रही है, नीचे सिंपैथेटिक ऊपर प्यूपिल साइज क्या हो रहा है? कम हो रहा है, प्यूपिल साइज कम हो रहा है, तो पैरासिम्पैथेटिक को ज़्यादा करती है। हाँ, इनहिबिटर होगी ना फिर। अच्छा, इसको फाइनल रिवाइज करो। पीपल का साइज कम हो रहा है, जो पीपल डायलेट होता है वो सिंपैथेटिक में होता है, लेकिन इस कम हो रहा है तो कम किसके लिए होता है? नियर विजन के लिए होता है ना। कम इधर क्या लिखा हुआ है? पीपल का साइज जो कम हो रहा है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है, हाँ ये नियर विजन के लिए फोकस जो हो रहा है। तो ये जो होता है डायलेट होता है वो सिंपैथेटिक होता है, तो इधर कम हो रहा है, तो ये क्या हो गया? पैरासिम्पैथेटिक हो गया, तो लैक्रीमेशन हो गई। वो लैक्रीमेशन तो उसका वो ड्रग की वजह से हो रहा है, तो इसमें हमने कौन सी ड्रग दी है? कोलिनोमिमेटिक पिलोकार्पिन, ठीक है, कोलिन लाइक यानी पैरासिम्पैथेटिक लाइक, कोलिन लाइक यानी पैरासिम्पैथेटिक लाइक। तो कोलिन से पैरासिम्पैथेटिक कोलिनोमिमेटिक का मतलब है मिमिक कर रहा है कोलिनर्जिक को, कोलिनर्जिक यानी एसिटाइलकोलिन यानी पैरासिम्पैथेटिक। सही हो गया। और एंटीकोलिनेस्ट्रेज फिगोस्टिग्मिन वो भी इसमें लिखा हुआ है, वो भी यूज़ करते हैं ना, यानी वो कोलिनेस्ट्रेज के खिलाफ लड़ती है और कोलिनेस्ट्रेज को डिस्ट्रॉय कर देती है, तो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी फिर उस वजह से क्या हो जाएगी? एसिटाइलकोलिन ज़्यादा हो जाएगा ना। हाँ ज़्यादा हो जाएगा, सिनेप्टिक लेफ्ट में। हाँ, तो पैरासिम्पैथेटिक ज़्यादा हो जाएगा, तो वो एक्टिविटी वही एक सेम हो गई, एक्टिविटी सेम हो जाएगी। वो ज़्यादा हो जाएगा लेकिन वो ट्रांसमिशन तो नहीं हो पाएगी ना। नहीं हो पाएगी, तो वो ज़्यादा हो गया ना, जब सबस्ट्रेट ज़्यादा हो गया। ठीक है, इसमें ये आ गया ब्लड सप्लाई पेल, इसलिए क्योंकि ब्लड सप्लाई कम है, वो पेल रेड से पेल इसलिए हो गया। कोलिनर्जिक ड्रग है पिलोकार्पिन, कॉन्स्ट्रिक्ट करती पीपल मियोसिस, और ये इसमें एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है ट्रिपोकोमाइड, डायलेट करती पीपल, डायलेट पीपल हमेशा सिंपैथेटिक में होती है, तो ये सिंपैथेटिक इसमें क्या थी? एंटीकोलिनर्जिक एट्रोपिन या ट्रोपिकामाइड थी। ऑपोजिट आ गया। यस, और इसमें ये है तीसरी टाइप ऑफ ड्रग, ये मर्जी है, सर ने कहा था पढ़ने की, पढ़ाया भी नहीं है लेकिन मर्जी है, सेलेक्टिव अल्फा 1 एगोनिस्ट लाइक फिनाइलएफिनेफ्रिन। इसमें ये जो रेडियल मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट में जब डायलेट हुआ है तभी ये डायलेट हो गया पीपल सारा, और ये रेडियल मसल क्या हो गया? कॉन्स्ट्रिक्शन हो गई है इनकी। मेड्रियासिस सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, ये भी द्वारा इधर कंफर्म लिख दिया सिंपैथेटिक, और मेड्रियासिस पैरासिम्पैथेटिक, इसमें कॉन्स्ट्रिक्शन हुई है स्फिंक्टर मसल्स की दरमियान में, और इसमें हमारा ये पूरा प्रैक्टिकल कवर। हाँ, इसमें सर ने कहा था कि ट्रोपिकामाइड ऑस्पी के एग्जाम में आया हुआ था, उसका क्या मतलब है? ड्रग पूछी हुई थी ऑस्पी एग्जाम में, कौन सा ड्रग इसमें यूज़ हुआ है, किस में? यानी कंस्ट्रिक्टेड सारा कुछ था ना, तो इसमें कौन डायलेटेड पीपल था, तो इसमें कौन सा ड्रग आता है? हाँ, और सिमिलरली एक और बताया था पिलोकार्पिन, एक ऑस्पी एग्जाम में आई थी, तो ये पूरा प्रैक्टिकल जो है ऑस्पी में आता है, और इसमें ये टेबल्स आते हैं, और ये सारा हमारा रिवाइज हो गया।